जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10वीं के अध्याय 3 का प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो एक उदाहरण क्वेश्चंस लेते हैं, हम सिर्फ सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हम किसी प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो एक क्वेश्चंस है x + y = 14, x - y = 4, x + y = 14 और x - y = 4। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो हमारे फर्स्ट और ये सेकंड समीकरण नाम देंगे, यानी कि सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा कि इनका नामकरण करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण आप अपने मन से, दोनों समीकरण में से कोई भी एक समीकरण को ले लेना है, कोई भी अपने मन से। तो आपको लिखना भी पड़ेगा कि जो समीकरण ले रहे हैं उसको आप सबसे पहले लिखें। तो समीकरण 1 ले रहा हूँ, 1 से कोशिश ये करिएगा कि जिसमें प्लस हो वही ले लीजिए, माइनस भी लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। थोड़ा सा क्या होगा कि कैलकुलेशंस, हल्का सा कैलकुलेशंस क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। बाकी अगर आप प्लस वाली ले रहे हैं तो आसान रहेगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आप कोई भी ले लो। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को आप उतार लेंगे, x + y = 14, x धन y बराबर 14 उतार लिया। अब इसके बाद इनमें से दोनों में से किसी एक को बचा लेना है, बाकी सबको पक्षांतरण कर देना है। यानी कि x या y जो भी इच्छा हो, कोशिश करना है हमेशा प्लस वाली को बचाना है। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो x को बचा लेता हूँ और 14 बराबर के उस पार था, y को पक्षांतरण कर देते हैं, यानी कि बराबर के इस पार से उस पार ले जाएंगे। तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। x बराबर 14 - y ये प्राप्त हुआ, ये कहलाएगा समीकरण 3। रियलिटी में हम इन दोनों समीकरण में से जिस भी को ले रहे हैं, वास्तव में हम समीकरण 3 बनाने के लिए करते हैं। तो यानी कि आप x y 2 में से किसी एक को बचा लें और सब बाकी सब संख्याओं को उस पार पक्षांतरण कर देंगे। तो ये x y प्लस में है, उधर गए तो माइनस में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो जो समीकरण तीसरा मिला है, क्या समीकरण जो तीसरा मिला है उस समीकरण को 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से ही तो 3 बना है। आप जिस समीकरण से तीसरा समीकरण बनाएंगे, समझिएगा, जिस समीकरण से आप तीसरा समीकरण बनाएंगे उसको आप समीकरण जिससे बनाए हैं उसमें नहीं रखना है। यानी कि समीकरण 3 का मान कभी भी आप समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, यानी कि जिससे बनाएंगे। तो किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो वो लिखना पड़ेगा समीकरण 2 का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, 3 का, सॉरी, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर आप लिख सकते हैं रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में, 1 में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से ही तो 3 बना है, तो हम 3 का मान 1 में नहीं रखेंगे बल्कि 2 में रखेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 का मान 2 में रख रहे हैं, तो 2 को पहले उतार देता हूँ। क्या था? x - y = 4। क्लियर? x - y बराबर 4। समीकरण 2 को मैंने उतार लिया। करना क्या है? x की जगह पर, समझिएगा, x की जगह पर 14 - y रखना है। यानी कि समझिए, सपोज दैट ये दोनों मार्कर हैं, एक ब्लू है और ये ब्लैक है। हम कह रहे हैं इस ब्लैक को इस ब्लू वाले की जगह पर रखो, ब्लू वाले के ऊपर नहीं, ब्लू वाले की जगह पर। यानी कि ये ब्लू वाला है, ब्लू वाले को हटा दिया और उसकी जगह पर मैं ब्लैक वाला रख दिया। जस्ट सेम इसी तरह है।
आपको x की जगह पर 14 माइनस वाई रख देना है। तो x है, x की जगह पर 14 माइनस वाई रख दिया। और ध्यान रखिएगा ये माइनस वाई पहले से था, समझ में आ रहा है ना। x की जगह पर 14 माइनस वाई को रखना है, तो x की जगह 14 माइनस वाई, अब माइनस वाई पहले से था, अब बराबर 4। मतलब मैं क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट किया, सब्सटीट्यूट किया। x की जगह पर हम 14 माइनस वाई रख दिए। अब बाकी 14 के आगे कौन सा चिन्ह है, ध्यान रखिएगा प्लस, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं लिखा होता जिसके आगे, उसके आगे धन होता है, ध्यान रखिएगा प्लस होता है। तो 14 को उधर भेज दे रहे हैं, उधर पहले से 4 था, ये 14 प्लस में, उधर गए तो माइनस में, ये लो। इधर माइनस वाई, ध्यान रखिएगा यहाँ अगर बीच में दो चिन्ह के बीच में अगर गुणा हो तब चिन्ह बदलता है। हम गलती क्या कर देते हैं, कुछ लोग माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, गलत है। जब तक यहाँ गुणा नहीं होता, अगर मैं कहता कि यहाँ माइनस, अब बीच में अगर गुणा है, ध्यान रखिएगा बीच में अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तब माइनस माइनस प्लस चिन्ह होता है। लेकिन अगर गुणा नहीं है तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह हमेशा माइनस ही रहता है, यानी कि बड़ी संख्या, तो माइनस माइनस जुड़ा जाएगा। तो देखिए 14 धन में, उधर गए तो ऋण में, इधर यहाँ 1 होता है, यहाँ भी 1 और 1 2 बाई, अब बाकी माइनस 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 ही रहता। ध्यान रखिएगा गुणांक जुड़ जाते हैं, कब, जब गुणा नहीं होता बीच में। तो -1 -1 -2, 2 माइनस वाई हो गए, अब बराबर 14 और 4, देखिए 14 का चिन्ह माइनस, 4 का चिन्ह प्लस, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस घट जाता है। 14 में 4 गए तो 10, कितना 10, लेकिन बड़ी संख्या 14 है। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है। इधर क्या है, -2 बाई है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ध्यान रखिएगा पूरे के बाहर माइनस, इधर भी पूरे के बाहर माइनस है। तो माइनस दोनों तरफ हो अगर, तो हम माइनस माइनस हटा देते हैं, तो माइनस माइनस कट गया, ऐसा, ठीक है, माइनस माइनस कट गया। अब 2 बाई और 10 बचा, क्या बचा, 2 बाई और 10। 2 और बाई के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, 2 और बाई के चिन्ह में बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। तो 2 और बाई के बीच में गुणा, तो 2 को उधर भेजो, तो 2 गुणे में उधर गए तो बटे में, तो क्या बचेगा, बाई, 10/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 से कट गई, इसलिए आ गया बाई का मान 5। इतना क्लियर हुआ, बाई का मान कितना आया, 5। बाई का मान आप समीकरण 1 2 3 किसी में रख दो, x का मान मिल जाएगा। बाई का मान जो भी मिला उससे 1 2 3 में से किसी में भी रख दो, आपको x का मान मिल जाएगा। अच्छा सरल बता रहा हूँ, हमेशा तीसरे में रखिए, सीधे उत्तर आ जाएगा। किस में रखेंगे, तीसरे में, यानी कि जो आप लास्ट में बनाए थे। तो आप लिख देंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जरूरी नहीं कि 3 में रखें, 1 में रखें, 2 में रखें, सब में आएगा। कहेंगे तो मैं प्रैक्टिकली कर दूंगा, तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 और 2 में नहीं आ रहा रखने पर तो बताइएगा, मैं अगेन एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखें, तो 3 क्या था, x = 14 - y, x बराबर 14 माइनस बाई। बाई की जगह पर 5 है, तो बाई की जगह, तो बाई की जगह ये 5, 14 था रहा आया, x है वो भी रहा आएगा, बाई की जगह 5 रख दिया। 5 और 14 घटेंगे क्योंकि धन और ऋण माइनस होता है, तो 14 में 5 गए तो x बराबर 9, x का मान कितना मिल गया, 9, बाई का मान कितना मिल गया, 5। ये इस प्रकार ये आपका क्या है, आंसर। अच्छा आपको डाउट होता होगा कि इनमें रखने पर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा ही ना। तो चलिए यहीं पर
मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ आपको आपके समझने के लिए बस। तो चलिए सपोज दैट इसमें रखते हैं, तो इसमें रखते हैं x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। तो y का मान कितना आया था 5, तो y की जगह 5 रख दिया। अब बाकी ये लो, ठीक है। 5 धन में है, उधर गए तो ऋण में, ये लो 5। 14 में 5 गया तो कितना आएगा 9। ये देखिए x का मान तब भी आया। अगर मैं इसमें रखता x माइनस वाई बराबर 4, तो y की जगह क्या रख दूँ 5, तो y की जगह 5 और बाकी रहा आएगा, माइनस है उधर गए तो प्लस में, तो x बराबर 4 धन 5 बराबर कितना 9। तो देखिए तीनों ही कंडीशन में अपन को x का मान 9 मिलता है। क्लियर, ठीक है। तो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, इसके लिए हम अगला एक और वीडियो बना देते हैं। अब इतने में अगर कहीं डाउट हो, कहीं आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करें। बाकी अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।